गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर टेली ERP 9 में सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इसको वर्क इन एजुकेशनल मोड में लेकर जाएंगे। सबसे पहले ये जो है कंपनी मैं एक बार सेट कर रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं। सपोज कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर लगाना चाहते हैं और ये टेलीवोल्ट पासवर्ड से कैसे डिफरेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑल्टर में जाएं। आप ऑल्टर में गए, आपने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि हमने यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल इस फीचर को हमने नो किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर यस करूंगी। इस फीचर का क्या पर्पस है? देखो, क्या होता है कि जब आप ये चाहते हो कि आपने जो कंपनी क्रिएट करी, ठीक है, उसके बाद आप उसके अकाउंट्स को आप खुद मेंटेन करना चाहते हैं और आप ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा पर्सन कंपनी का अकाउंट्स देख सके, तो आप वहां पर एक सिक्योरिटी फीचर जो है वो ऑन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को हम ऑन कर देंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टेलीवोल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में ही बिना पासवर्ड के आप कंपनी को ओपन नहीं कर सकते। अगर आप टेलीवोल्ट पासवर्ड लगाते हो तो भी आप अपना पासवर्ड डालेंगे तो ही कंपनी ओपन होगी। इसी तरह सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर ऑन करेंगे तो ही आपका जो ये कंपनी है वो ऑन होगा, ओपन होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जब आप टेलीवोल्ट पासवर्ड लगाते हो तो वहां पर डेटा जो कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम, सॉरी नॉट डेटा, कंपनी का नेम जो है वो एनक्रिप्ट हो जाता है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वहां पर कंपनी के नेम, जैसे यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड है तो उसकी जगह हमको वहां पर स्टार्स बाद जो हमारी गेटवे ऑफ टैली है, अगर हम वहां पे सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो हमें स्टार नजर आएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर नजर आएगा। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर को ऑन करते हैं, इसे यहाँ पर यस करते हैं, तो कंपनी का नेम जो है वो हाइड नहीं होता, एनक्रिप्ट नहीं होता। ठीक है, कंपनी का नेम एनक्रिप्ट नहीं होता। ये बेसिक फर्क है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, टेलीवोल्ट पासवर्ड अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका कंपनी का नेम ही एनक्रिप्ट हो जाता है और नंबर जनरेट हो जाएगा। सिर्फ आपको पता होगा कि ये नंबर से ये वाली कंपनी है। ठीक है, किसी को उस कंपनी का नाम भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कंपनी का नाम, ठीक है, अगर कोई मेरे एब्सेंस में टैली को ऑन कर लेता है और कंपनी का नाम देख भी लेता है तो डजंट मैटर, लेकिन हाँ, वो कंपनी के अकाउंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम आप क्या कर लेते हो, आप एक यहाँ पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल इस फीचर को आप ऑन कर देते हो। अब देखो, मैं यहाँ पर यस लिख रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे यस किया, अब देखिए आपके सामने वो क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि इस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो, वो कोई नाम रख लो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे हम यूजर नेम रखते हैं ना, कि हम किसी भी ऐप में जाते हैं तो एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। ठीक है, टेलीवोल्ट पासवर्ड में सिर्फ पासवर्ड था, कोई यूजर नेम नहीं था। यहाँ पर आप ये मान के चलें कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एक यूजर नेम और एक पासवर्ड जो है वो दोनों ही आपको जनरेट करने पड़ते हैं। मान लो यहाँ पे मैं एडमिन, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मैंने रख दिया एडमिन। ठीक है, और पासवर्ड भी कन्वीनियंस के लिए मैं एडमिन ही रख रही हूँ। रिपीट पासवर्ड में आप फिर से एडमिन एक बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड हमने जनरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक वार्निंग बॉक्स जरूर अपीयर होता है। वो ये कहते हैं कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इन एक्सेसिबल, यानी कि अगर आप
अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप डेटा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बट ऑब्वियस अगर हम अपना पासवर्ड किसी भी चीज का भूल जाते हैं तो हम उसे नहीं खोल पाते, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप ये पासवर्ड्स लगा रहे हो तो इन पासवर्ड को आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो हमने इसको कहा ओके जी, हम ध्यान रखेंगे अपने पासवर्ड्स। और जो है नेक्स्ट फीचर है यूज टेली ऑडिट फीचर, यानी कि क्या आप इन टेली ऑडिट फीचर को भी ऑन करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे नो पे ही रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम टेली ऑडिट की बात फिर किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम आपको सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम कंपनी को फिर से एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। अब वो रीलोड कंपनी पूछ रहा है कि क्या कंपनी दोबारा खोलना चाहते हो आप। अभी मैं फिलहाल नो कर रही हूँ, ठीक है, एस्केप किया मैंने, ठीक है। मैं आपको इसको शट करके दिखाती हूँ। इस कंपनी को हम पहले बंद कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैंने कंपनी को शट कर दिया। अब मैं फिर से दिखाऊंगी आपको सिलेक्ट करके कि क्या फर्क रहा। पहले हमने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट किया था और सिलेक्ट करते ही कंपनी ओपन हो गई थी। देखिए हम कृष्णा में आए थे, कृष्णा में जैसे ही हमने एंटर किया था तो कंपनी पहले ओपन हो गई थी, लेकिन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि अब यहाँ पर कंपनी ओपन नहीं हुई है। अब वो नेम ऑफ यूजर और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम हमने क्या रखा था, एडमिन, ठीक है, और हमारा पासवर्ड भी क्या था, एडमिन, ठीक है। जैसे ही हमने ये टाइप किया और एंटर किया, अब यू कैन सी दैट कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज बीन ओपन्ड, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि हमारा जो सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर है, ठीक, उसको हम कैसे ऑन करते हैं और उसके ऑन होने से क्या जो है फर्क पड़ता है। वो हमसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, तभी वो कंपनी को ओपन करेगा। अब देखो जैसे सिलेक्ट कंपनी में मैं जा रही हूँ, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये दोनों कंपनी एनक्रिप्टेड हैं। आप यहाँ पे फर्क देखिए, हमने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड पर सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर को ऑन किया, लेकिन यहाँ पर अभी भी आप उसका नाम देख पा रहे हो, वो एनक्रिप्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो दो कंपनीज हैं इस पे क्योंकि टेलीवोल्ट, इन दोनों कंपनी पर टेलीवोल्ट पासवर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये जो कंपनीज हैं इनका नेम एनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि ये कौन सी 10,002 कौन सी कंपनी थी, 10,000 कौन सी कंपनी थी, तो अगर आप भूल जाते हैं पासवर्ड लगाकर तो कोई भी तरीका नहीं है कि इसको दोबारा से हम ओपन कर पाए। इवन टेली सॉल्यूशन कंपनी भी इसको जो है डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी, आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि टेलीवोल्ट पासवर्ड जो है वो ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि वो नाम तक जो है वो एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। अब जैसे ये 10,002 कंपनी मैंने सिलेक्ट किया, अगर मेरे को इसका पासवर्ड याद है तो ये खुल जाएगी, अगर याद नहीं है तो ये नहीं खुल पाएगी। तो लेट्स ट्राई। मैंने पिछली वीडियो में इस पे राधिका लगाया था, आई होप राधिका से ये ओपन होगी। यस, ओपन हो गया। तो राधिका मेरा पासवर्ड था इसमें, और जैसे ही मैंने राधिका टाइप किया तो ये राधिका टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड भी ओपन हो गई। यू कैन सी कि नाउ इन ऑन योर स्क्रीन देयर आर टू कंपनी, कृष्णा एंड राधिका, ठीक है। अभी राधिका जो है, राधिका टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये बोल्ड में है, इसका मतलब इसकी अकाउंट्स ओपन है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कृष्णा में करना चाहते हैं तो फर्स्टली यू गो ऑन कृष्णा एंड क्लिक, then you can see now the name of Krishna Private Limited is shown in bold letters. It means now the books of Krishna Private Limited company has been opened. Okay, so I think now this feature is clear to you. Now I'm again shut it down